दो बार कांग्रेस के प्रत्याशी हारे और जनता की तरफ से नकारे एक डॉक्टर जिन्होंने कल बयान दिया वहां जमा करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने डॉक्टरी भारत में कंपटीशन करके नहीं की है। आपने विदेश से कहीं किसी देश से डॉक्टरी की है, ये सबको पूरे हमीरपुर को पता है। लेकिन आप उस डॉक्टर के ऊपर, न्यूरो सर्जन के ऊपर, डॉक्टर जनक के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, जो एक गरीब गद्दी परिवार से भेड़ पालक का बेटा है, जिन्होंने न्यूरो डॉक्टरी की, न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई की। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष व संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष व एक चिकित्सक होने के नाते आज आपके सामने एक सोशल मीडिया पे जो भाजपा सुजानपुर मंडल के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने आज एक नरेंद्र ठाकुर जी नाम है उनका, उन्होंने आज एक अपने तथाकथित बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसकी मैं भरपूर आलोचना करता हूं और अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपने संपूर्ण चिकित्सक जगत के समस्त चिकित्सकों की तरफ से, जो चाहे इस देश में पढ़ रहे हों या विदेश में पढ़ के आते हों, मैं इसके ऊपर आपकी कड़ी आलोचना करता हूं और आपसे सीधे सीधे संवाद में ये कहना चाहता हूं कि आप मर्यादित होकर और आप एक संस्कारों में रहकर बात करें, और अगर आप में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत का वो डॉक्टरों के प्रति मान है तो सम्मानजनक तौर पर समस्त चिकित्सकों से सार्वजनिक तौर पर जो है माफ़ी मांगें और अपने जो भी आपने अपनी राजनीति के लिए करना है, कहना है, वो कहते रहें। लेकिन आज यहाँ पर आपके उस कथन के ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर जनक राज देश में पढ़े हैं और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा विदेश में पढ़े हैं। हम भी विदेशों से पढ़ कर आए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं फॉरेन ग्रेजुएट हैं। तो क्या मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि देश में ही रहकर डॉक्टरी की परीक्षा जो है या डॉक्टर बनना एक उत्कृष्ट प्रक्रिया में काउंट करेंगे आप, या आपका कहना है कि फॉरेन में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी कोई गरिमा नहीं है, उनका कोई इतना अच्छा स्किल नहीं है। मैं आपसे दोबारा ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के इस बयान के ऊपर अपनी माफ़ी मांगें, अन्यथा हम इसके ऊपर जो है हम लोग पूरी तरह से जो है आपके ऊपर लीगली कार्रवाई भी करेंगे और आपको नोटिस भी भेजेंगे। मेरा मानना है कि डॉक्टर जनक एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, सेम डॉक्टर पुष्पेंद्र भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी हजारों कैंप्स लगाए हैं। मैं किसी राजनीतिक चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर्स और अपनी फैटर्निटी के ऊपर जो उठे आपकी तरफ से जो इस तरह से बयानबाजी की गई है, मैं उसका कड़ा संज्ञान और कड़ी प्रतिक्रिया देता हूं और इसके बारे में मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप इन शब्दों को वापस लें। देश और विदेश दोनों जगह डॉक्टरी जो है वो मानवीय विज्ञान के ऊपर ही पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। अगर आपका कहना है कि देश में पढ़कर ही एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ही नेता लोग जब या अन्य लोग जो आपकी जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके लोग क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों में रुक करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोग जब विदेशों में जाकर अपने घुटने बदलवाते हैं, अपने हार्ट के ऑपरेशन करवाते हैं, तो क्या आपको अपने भारत में रह रहे सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं होता है? तब तो आप फोर्टिस, मैक्स, मेदांता और एम्स जैसी सुविधाओं को लेने के लिए जो तत्पर रहते हैं और वीवीआईपी कोटे में आप चले जाते हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मैं नहीं देना चाहता हूं यहाँ पर, लेकिन कोई भी बच्चा जब देश में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता या वो विदेश में जाता है तो उसकी कुछ व्यक्तिगत या कुछ और भी परेशानियां या कारण रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेश से पढ़ कर आया है तो उसमें नॉलेज नहीं है। आप अपनी ज्ञान के इस समुद्र को थोड़ा सा खंगालें और आप अपने इस ज्ञान के सागर को थोड़ा सा और गहरा करके सोचें। मेरे प्रिय भाई नरेंद्र ठाकुर जी, आपने ये जो छोटा सा बयान आपने दे दिया है, मुझे नहीं मालूम कि किस प्रतिक्रिया में आपने बोला है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस बयान को वापस लें और अपनी प्रतिक्रिया को वापस लें।
भले आप राजनीतिक तौर पर जो आपको अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में कहना है कि कहिए, चाहे पार्टी ए हो चाहे बी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ लेना देना है अपने चिकित्सक परिवार से। परिवार ऐसा, चिकित्सक की कोई पार्टी नहीं होती, कोई पद नहीं होता। चिकित्सक के लिए सिर्फ और सिर्फ मरीज ही उसका सबसे बड़ा सम्मान है और समाज सेवा ही उसका सबसे बड़ा अभिमान है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चिकित्सक संघ।